फूल भले ही अकेला होता है, लेकिन कांटों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आजादी नहीं है। हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं, एक भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहते हैं। पंखुड़ियां तोड़कर आप फूल की खूबसूरती नहीं इकट्ठा करते। किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। मैं एक आशावादी होने का अपना ही संस्करण बन गया हूं। यदि मैं एक दरवाजे से नहीं जा पाता तो दूसरे से जाऊंगा या एक नया दरवाजा बनाऊंगा। वर्तमान चाहे जितना भी अंधकारमय हो, कुछ शानदार सामने आएगा। बर्तन में रखा पानी चमकता है, समुद्र का पानी अस्पष्ट होता है। लघु सत्य स्पष्ट शब्दों से बताया जा सकता है, महान सत्य मौन रहता है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को भी देखने से रोकेंगे। मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा आनंद है। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। आस्था वो पक्षी है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करता है। जो कुछ हमारा है वह हम तक आता है, यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि ये करें कि हम उनका सामना करने में निडर रहें। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। तितली महीने नहीं क्षण गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। उपदेश देना सरल है पर उपाय बताना कठिन। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम इस दुनिया से प्रेम करते हैं। मंदिर की गंभीर उदासी से बाहर भागकर बच्चे धूल में बैठते हैं। भगवान उन्हें खेलता देखते हैं और पुजारी को भूल जाते हैं। तथ्य कई हैं, पर सत्य एक है। हर बच्चा दुनिया में इसी संदेश के साथ आता है कि भगवान अभी तक मनुष्यों से हतोत्साहित नहीं हुआ है। आयु सोचती है, जवानी करती है। मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है, ये सिर्फ दीपक को बुझाना है, क्योंकि सुबह हो गई है। वो जो अच्छाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त है, स्वयं अच्छा होने के लिए समय नहीं निकाल पाता। कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। जीवन हमें दिया गया है, हम इसे देकर कमाते हैं। केवल प्रेम ही वास्तविकता है। ये महज एक भावना नहीं है, यह एक परम सत्य है जो सृजन के हृदय में वास करता है।
संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भरता है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। जिनका स्वामित्व बहुत होता है उनके पास डरने को बहुत कुछ होता है। मुखर होना आसान है जब आप पूर्ण सत्य बोलने की प्रतीक्षा नहीं करते। पृथ्वी द्वारा स्वर्ग से बोलने का अथक प्रयास है ये पेड़। हम तब स्वतंत्र होते हैं जब हम पूरी कीमत चुका देते हैं। कला क्या है? एक इंसान की रचनात्मक आत्मा की यथार्थ के पुकार के प्रति प्रतिक्रिया है। आपकी मूर्ति का टूटकर धूल में मिल जाना इस बात को साबित करता है कि ईश्वर की धूल आपकी मूर्ति से महान है। जब हम विनम्र होते हैं तब हम महानता के सबसे नजदीक होते हैं। कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतः वह उसका दास भी है और स्वामी भी। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता उसी को क्रोध अधिक आता है। धूल अपना अपमान सहने की क्षमता रखती है और बदले में फूलों का उपहार देती है। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है परंतु अपना कलंक अपने पास ही रखता है। ईश्वर भले ही बड़े बड़े साम्राज्य से ऊब जाता है लेकिन छोटे छोटे फूलों से कभी रुष्ट नहीं होता है। फूल एकत्रित करने के लिए ठहर मत जाओ, आगे बढ़ो, तुम्हारे पथ में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करिए और किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। देशभक्ति हमारा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता। मेरा आश्रय मानवता से है। मैं हीरे के दाम में कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा।